नमस्कार, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं महिलाओं का संगठन चलाती हूँ, तो काफ़ी सारी महिलाओं के फ़ोन आते हैं और बताती हैं अपनी समस्याएँ कि या मैं सास से दुखी हूँ, ससुर से दुखी हूँ या मैं ननद से परेशान हूँ या पति से परेशान हूँ। तो काफ़ी ऐसे केस आते हैं, आप लोग देखते भी हैं और मैं वीडियो भी डालती हूँ। तो इसी कड़ी में एक महिला का मेरे पास फ़ोन आया जो गोरखपुर की थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने उसके रोने का कारण पूछा, लेकिन वो बार-बार सिसकियाँ ले रही थी और बहुत मतलब रोती ही जा रही थी। तो मैंने कहा, आप बताओ क्या समस्या है? तो उस महिला ने मुझसे कहा कि मैडम, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा है और आए दिन मारते हैं, लेकिन आज उन्होंने हद ही कर दी। तो मैंने कहा, क्या हुआ? तो बोली, मेरा सर उन्होंने फोड़ दिया है और काफ़ी मेरा खून ब्लीडिंग हो रही है और मैडम मैं उनको सज़ा दिलाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, आप बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा, मैडम मुझे इसे पकड़वाना है। तो मैंने कहा, ठीक है। तो मैंने रात में, उसने 9:30 बजे करीब मेरे पास फ़ोन किया और 10 बजे मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाया वहाँ के, और मैंने बताया ये महिला है और ये यहाँ-यहाँ ऐसे रहने वाली है और इसको इस तरह से इसके पति ने मारा है। तो इंस्पेक्टर ने बिना देर किए पुलिस भेजी और उसको वहाँ से पकड़ लिया, उसके पति को। जब पकड़ लिया तो रात भर उसे हवालात में वहाँ रखा गया और वहीं रहा वो। फिर सुबह में लोग नाश्ता वग़ैरह देने गए होंगे उसके परिवार वाले, तो वो बुरी तरह से रो रहा था कि मुझे निकाल लो और मैं अब नहीं करूँगा आगे से, और अब कुछ नहीं होगा, उसे भेज दो मेरी वाइफ़ को। तो वो जब घर वाले वापस गए घर पे तो उसकी वाइफ़ को बताया उन्होंने कि भई तुम्हारा हस्बैंड बहुत रो रहा है, बुरी तरह से वो रो रहा है वहाँ पर और एक बार तुम्हें बुला रहा है, तुम जाकर देख लो। फिर वो महिला वहाँ जब पहुँची वहाँ देखने, तो वो रो रहा था, कह रहा था कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और मुझे इस बार छुड़ा लो, मैं अब कुछ भी नहीं करूँगा। तो वो महिला का फिर मेरे पास फ़ोन आया, बोली, मैडम ये बहुत परेशान है, ये रो रहे हैं और ये आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा, कल तो तुम्हें इतना मारा था, थोड़ा खून भी निकला है तमाम। फिर तो बोल रही थी कि नहीं मैडम, एक मौका देना चाहिए और अब नहीं करेंगे ये ऐसा, और मेरे बच्चे भी हैं, खाना खर्चा भी सब चलाते हैं ये। तो मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने इंस्पेक्टर से बात की, मैंने कहा इन दोनों का आप कॉम्प्रोमाइज़ करा दीजिए, और ये क्योंकि महिला नहीं चाहती कि आगे केस बढ़े ये, और ये चाहती है कि इसका पति इसके साथ रहे, तो एक मौका देना चाहती है। तो इंस्पेक्टर ने उसको, पति को छोड़ दिया वहाँ कहने पर। फिर उसके बाद वो दोनों अपने घर चले गए। अब कहने का मतलब ये है कि महिला कितने नाज़ुक दिल की होती है। मतलब जब तक महिलाओं के बॉडी में दर्द होगा, पेन होगा, जब तक वो रोएँगी, चिल्लाएँगी, सज़ा दिलाने का नाटक भी करेंगी झूठा कि अब तो मुझे सज़ा ही दिलानी है। लेकिन जैसे ही सुबह से शाम या शाम से सुबह होती है, उनका दर्द कम होना शुरू होता है, स्टार्ट होता है कम होना जैसे ही, वैसे ही वो धीरे-धीरे सब भूलती जाती हैं और फिर कहती हैं कि नहीं, परिवार है, घर है और मुझे सब देखना है। तो कहने का मतलब है कि एक महिला इतना मतलब संघर्ष, मतलब पिटाई तक झेल जाती है, इतना प्रताड़ना झेलती है, फिर भी किस लिए? परिवार के लिए। तो उन पतियों के लिए मेरा ये मैसेज है कि अपनी वाइफ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि वो आपके परिवार को लेकर चलती है, वो आपके बच्चों को लेकर चलती है, वो आपको लेकर चलती है। वो नहीं चाहती कि किसी कारण से आपका घर टूटे या परिवार टूटे, फिर आप क्यों चाहते हो? अगर महिला, जो महिला है आपकी वाइफ है, अगर उसके माँ-बाप नहीं हुए तो वो सोचती है मैं कहाँ जाऊँगी अगर अपने पति को छोड़ दिया तो, और अपने बच्चों को लेकर के। और अगर ऐसे ही अगर आपके माँ-बाप नहीं हुए तो आपको भी सोचना चाहिए आप कहाँ जाएँगे? जो एक महिला आपका काम कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता, कोई आपकी देखभाल नहीं कर सकता। जो महिला अपने बच्चों को, आपके बच्चों को सँभालती है, आपका घर सँभालती है, आपको सँभालती है, तो आपको भी यही सब सोचना चाहिए। और उन महिलाओं के लिए भी मैसेज है, जो अपने पतियों को परेशान करती हैं, परिवार को परेशान करती हैं, तो घर दोनों से चलता है। आप दोनों का ही तालमेल एक होना चाहिए, तभी परिवार आगे बढ़ता है। तो ऐसे पतियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि प्लीज़ अपनी वाइफ़ों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार बिल्कुल ना करें।